क्यों इंडियन वर्कर्स इतने गुस्से में हैं? मैं तो काम करी थी, मुझे काम करते मारा इन्होंने। हम लाइन पे काम। नोएडा से लेके गिग इकोनॉमी, क्या सच छुपा इनके प्रोटेस्ट के पीछे? कहीं इन कंपनियां इन वर्करों को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही है? क्या आपने नोटिस किया है पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रोटेस्ट इतनी बढ़ गई है? ये प्रोटेस्ट उन पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, ये प्रोटेस्ट उन आम वर्कर्स की है जिनके वजह से आपकी और हमारी जिंदगी आसान बनती है। फूड डिलीवरी से लेकर फैक्ट्री में बने कपड़े तक, जो हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है, वो आज सड़कों पर उतर चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे रिसेंट और सबसे इंटेंस इवेंट से, नोएडा प्रोटेस्ट वर्कर, जो 13 अप्रैल 2026 से शुरू हुई। ये नोएडा के फेज 2 सेक्टर 60 और हज़ेरी कॉम्प्लेक्स में मामले इतने बढ़ गए कि पुलिस को टीयर गैस का यूज करना पड़ा। लेकिन इसकी शुरुआत हुई कहां से? इसका मेन रीजन है वेज गैप और कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपनी मिनिमम वेजेस को बढ़ाकर 19,000 रुपए तक कर दी, जो कि 35% का जंप था। इसी को नजर में रखते हुए नोएडा के वर्कर्स ने भी अपनी सैलरी को रिवीजन और बेटर पे की डिमांड की। जो किसी गरीब की उसकी आय नहीं समझते हो, उसके खर्चे नहीं समझते हो, तुम्हें सब। मैं कैसे चलाती हूँ, अपने बेटे की दवाई होती है उन्हें कट करती हूँ, जहाँ रोज दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके लेती हूँ। इनका डिमांड्स कुछ ज्यादा नहीं है, इनका डिमांड बस इतना है कि इनकी बेसिक लाइफ सर्वाइवल थोड़ी आसान हो जाए। जैसे पहला, मिनिमम सैलरी हाइक। बढ़ती महंगाई के साथ इनकी भी सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए ताकि ये महंगाई के साथ साथ ये भी चल सके। नंबर दूसरा, वर्क प्लेस डिग्निटी। सेफ्टी कमिटीज का एक अच्छा गठन हो और प्रॉपर सैलरी डॉक्यूमेंटेशन हो ताकि कोई भी हिडन डिडक्शन ना हो। नंबर तीसरा, ओवर टाइम कंपनसेशन। अगर कोई भी वर्कर 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी करता है तो उसकी ओवर टाइम पे बेसिक पे की जगह उनकी बेसिक पे की दुगनी होनी चाहिए। अब आते हैं उन सेक्टर पर जिन पर मैं और आप सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, द गिग इकोनॉमी। स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, ब्लिंकिट जैसे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म। अगर सिर्फ 2026 की देखा जाए तो जनवरी और फरवरी मंथ में ही करीब 35,000 से ज्यादा वर्कर ने प्रोटेस्ट किया। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोटेस्ट को लीड किया गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन ने, जो कि मेनली वुमेन लेड है। इन वर्कर की प्रॉब्लम सिर्फ लो इनकम नहीं है बल्कि एल्गोरिथमिक एक्सप्लॉयटेशन भी है। गोराना, जो यूनियन का नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनके मुताबिक करीब 48 लाख से ज्यादा वर्कर ऐसे हैं जो महीना के 15,000 से भी कम कमा रहे हैं। इनकी मेजर डिमांड बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई है। जैसे पहला, आर्बिट्ररी आईडी ब्लॉकिंग। अगर कस्टमर बिना किसी रीजन का इनका कंप्लेंट करता है तो कंपनी वाले बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इनकी आईडी ब्लॉक कर देती है, जिनके वजह से 1 सेकंड में इनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। नंबर दूसरा, सेफ्टी एंड द रेड बटन। वुमेन वर्कर्स का कहना है कि वो फ्रस्ट्रेशन और अब्यूज फेस करती है। वो एप्स के अंदर इमरजेंसी मेडिकल और सेफ्टी द रेड बटन का डिमांड करती है, जिसके वजह से वो काम आराम से कर सके। और नंबर तीसरा, अनफेयर रेटिंग एंड बंडल बुकिंग। पीक आवर्स पर अगर वर्कर काम ना करता है तो उनकी पेनल्टीज ना लगाया जाए। और बंडल बुकिंग मींस कंपनी वाले कस्टमर को अगर डिस्काउंट देते हैं तो उसके वजह से वर्कर की पैसे कट ना किया जाए। सोचो, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां आपका बॉस कोई इंसान नहीं है, बस एक एल्गोरिथम है, तो यहाँ ये वर्कर्स किसको अपनी शिकायत करने जाए? अगर इन गिग वर्कर्स को साइड करे और ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए तो यहाँ के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। फरवरी 2026 के एंड में हरियाणा के सोनीपत IOCL रिफाइनरीज में हजारों कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। इनकी शिकायत बस ये थी कि इन्हें बिना किसी ओवरटाइम पे के 12 घंटा काम करने पे मजबूर किया जा रहा था। मानो कंपनी धीरे धीरे 8 घंटे के जो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे खत्म कर रही थी। मेरे हिसाब से वर्कर्स की 3 मेन नीड्स होती है, टाइमली वेजेस, वीकली हॉलीडेज एंड बेसिक लीगल प्रोटेक्शन। जब हम इन सभी प्रोटेस्ट को एक साथ मिलकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी पिक्चर समझ आती है। 12 फरवरी 2026 में एक मैसिव भारत बंद हुआ जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा वर्कर और फार्मर्स ने हिस्सा लिया। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने गवर्नमेंट के 4 न्यू लेबर कोड्स के खिलाफ आवाज उठाई। यूनियंस का मानना था कि ये कोड्स उनका वर्किंग आवर्स बढ़ाकर 12 घंटा कर देंगे और इनका यूनियनाइज होने का राइट इनसे छीन लिया जाएगा और इन्हें फायर करने का पूरा पावर कंपनी को दे दिया जाएगा। अब ये फाइट सिर्फ सैलरी की नहीं है, अब ये फाइट सोशल जस्टिस और सर्वाइवल की बन चुकी है। देखो, चाहे नोएडा के वर्कर्स हो या अर्बन कंपनी के ब्यूटिशियन या फूड डिलीवरी पार्टनर्स, आप जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हो, फेयर पे, डिग्निटी और रेस्पेक्ट, वो आपको आज या कल वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने प्रोटेस्ट में आम जनता की प्रॉपर्टी डैमेज जो कर रहे हो वो बिल्कुल कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी या कुछ भी खरीदता है, आप उसको अपनी प्रोटेस्ट को जीतने के लिए आप उनकी डैमेज कर रहे हो, वो कहीं भी सही नहीं है। और कैसा लगा यह वीडियो? पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।